Hello, everybody. I'm Savitri of GMA classes. हम कल पढ़े थे, कल के वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आपको समझा दिया था. उसके कंटिन्यूएशन में आज एक उसी का एक्सरसाइज 8.1 कर लेंगे ना. सो कल के वीडियो में क्या डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. उसमें क्या है, हमने डिफरेंट रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा था. जैसे कि साइन ऑफ एनी एंगल, साइन सी, कोसाइन सी, कॉस सी, टैन सी, कोसिकेंट सी, सेक सी, कॉट सी, सब कुछ सीखा था. मैंने कल कहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, जो दैट इज़ द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द एंगल 90 डिग्रीज, और बाकी दोनों एंगल्स डेफिनेटली एक्यूट एंगल्स होगा. उसमें एंगल, जो भी एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइट इंटरचेंज हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा. ये मैंने कल समझा दिया था, फिर भी इसी के थ्रू एक बार समझाती सीख गया. इसमें ये 90 डिग्री है, तो नेचुरली ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स है. अब एंगल सी को कंसिडर करते हैं तो बी सी बेस होगा. सी के कनेक्टेड जो भी लाइन है बी सी, वो बेस होगा. ए बी परपेंडिकुलर होगा. हाइपोटेन्यूज हमेशा ए सी रहेगा, बी के मतलब 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला लाइन. अगर एंगल ए को कंसिडर करते हैं तो ए बी बेस होगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा. सो ये दोनों हम जो एंगल, जो एक्यूट एंगल को कंसिडर कर रहे हैं उसके हिसाब से ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, है ना. अब मैंने ये बताया था कि साइन सी, डिफरेंट एंगल्स क्या क्या है, साइन सी, साइन ए, कोई भी. हम साइन सी के बारे में डिस्कस करते हैं. साइन सी, साइन का रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस सी का रेशियो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन ऑफ सी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, है ना. साइन ऑफ कोई भी एंगल का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक. कॉसेक में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, और सेक ऑफ एंगल सी में आएगा, वो सेक ऑफ एनी एंगल इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. तो कॉस क्या है, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. और लास्ट में कॉट ऑफ एंगल सी, कॉट एंगल सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन ऑफ एंगल सी. टैन क्या होता है, पी अपॉन बी. तो कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये अच्छा सा थॉरो होने के बाद ही हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री, है ना. ट्रिगोनोमेट्री कल कहा था. ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिला के हुआ है, क्या है, ट्रिगोनोन एंड मेट्रॉन, है ना. सो रिविजन, ब्रीफ रिविजन हो गया है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1. 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. उन्हें मैंने फिगर बना दिया है. राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 centimeters, BC is 7 centimeters. AB is 24 centimeters, BC is 7 centimeters. Determine
और टू फाइंड साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन ए। अब साइन ए निकालना है तो हमको एंगल ए कंसिडर करना है ना। तो साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से साइन ए लेते हैं तो ए भी बेस हो गया है, बी सी हाइट हो गया है, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया है। अब हमको हाइपोटेन्यूज तो चाहिए, पर इसमें हाइपोटेन्यूज दिया नहीं है ना। हाइपोटेन्यूज दिया तो हम तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं। पाइथागोरस तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी निकालना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने सबने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमको ए सी निकालना है ना। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। सो ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ना, इसमें ए सी स्क्वायर है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस here 24 square plus 7 square. So this implies AC square is equal to 24 square कितना है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 into 24, 4 4s are 16, carry 1, 2 4s are 8 plus 1 9, 4 2s are 8, 2 2s are 4, कितना मिला है 576। ये करना सबको पता है। तो ये हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 into 7 that is 49. This will imply AC square is equal to 576 plus 49, 576 plus 49, 6 plus 9 15, carry 1, 7 plus 1 8 plus 4 12, carry 1, 5 plus 1 6. This will imply AC square मिल गया है हमको 625. That will imply AC is equal to square root of 625, that is equal to 25. तो हमको हाइपोटेन्यूज मिल गया है 25 सेंटीमीटर। जब तक हाइपोटेन्यूज नहीं मिलेगा हमको साइन ए निकालना मुश्किल है। नाउ देयरफॉर हम वापस आते हैं साइन ए पर। साइन ए क्या होता है, अभी लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया ए। हम बार बार ये याद रखना कौन सा एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, साइन ए है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया बी सी, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। बी सी दिया हुआ है 7 अपॉन ए सी हमने निकाल दिया है 25। सो हमको साइन ए मिल गया है 7 अपॉन 25। सब समझ में आ गया सबको, बहुत ही सिंपल है ना। ओके, अब उसी में क्या करना है, कॉस ए और निकालना है। क्वेश्चन 1 में ही कॉस ए और निकालना है। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इक्वल टू बेस क्या है, कॉस ए है, एंगल ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ए भी होगा बेस। सो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ये हो गया आंसर, है ना। तो हमने साइन ए निकाल दिया, कॉस ए निकाल दिया फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए बी सी। उसमें क्वेश्चन में ही दिया है एंगल बी राइट एंगल ट्रायंगल है तो नेचुरली उसका ऑपोजिट वाला साइड है हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज दिया नहीं था
ये दोनों साइड दिए हुए थे, सो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद साइन ए और कॉस ए निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि कल का वो रेशियो अगर पढ़ लिया होता तो हमको ईजिली निकाल सकते। तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ बी सी अपॉन ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, सो 7/25। कॉस ए हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी, दैट इज इक्वल टू 24/25। अब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट हम पीछे कर लेते हैं। तो दोबारा मैं ट्रायंगल बना लूँगी। देखिए वही ट्रायंगल को दोबारा बना रही हूँ इधर पास में, ताकि बार बार हमको पेज पलटना नहीं पड़े, है ना। सो ये हो गया ए बी सी। बी था राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर्स, ये दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर्स, और हमने ए सी तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया था 25 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये तीनों साइड हमको मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 में क्या है, साइन सी टू फाइंड साइन सी एंड कॉस सी। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट जैसे पार्ट 1 जैसा ही है, लेकिन पार्ट 1 में साइन ए और कॉस ए किया, अभी हमको कंसिडर करना है साइन सी और कॉस सी। सो इस एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर कंसिडर करना होगा। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के हिसाब से देखा जाए ए बी इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। तो दैट इज इक्वल टू ए बी है 24 अपॉन 25 हो गया। बहुत ही सिंपल है ना। अब हमको निकालना है कॉस सी। एंगल का ध्यान रखना है ताकि हमको ये परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन ना हो जाए। कॉस सी, अगेन सी के बारे में बोल रहे हैं। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इक्वल टू सी के हिसाब से बेस हुआ बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ ए सी। ये क्या है, अब बेस मिला है, बेस दिया हुआ है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 25 हो गया। सो क्वेश्चन 1 से हमको ये क्लियर हो गया है कि किस एंगल के हिसाब से कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर डिसाइड करना चाहिए, है ना। सो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ आता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। देखो tan p के बारे में, cot r के बारे में। तो हमको इधर फिगर दिया हुआ है, क्या फिगर दिया हुआ है, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आई विल ड्रॉ द फिगर। अब ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फिगर ये करो, उसमें हमको तीनों ही साइड चाहिए, बेस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, वो श्योर है ना। ये है P, ये है Q, ये है R। अब मैंने जैसे बताया राइट एंगल के ऑपोजिट वाला ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। और इसमें ये दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, बेस तो दिया नहीं है, तो अपन इसको x मान लेते हैं। अब हमको क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सबसे पहले करने वाली चीज़ जो है बेस निकालना इसका।
सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. hypotenuse स्क्वायर दिया हुआ है 13 स्क्वायर, बेस स्क्वायर हुआ x स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 का सेंटीमीटर. अब दिस विल इम्प्लाई, हमको x निकालना तो पहले x स्क्वायर को करते, 12 स्क्वायर को इसके साथ लाते, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा. दिस विल इम्प्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज 13 इंटू 13, दैट इज 169, माइनस 12 स्क्वायर इज 12 इंटू 12 144. तो हमको ये मिल रहा है 9 माइनस 4 इज 5, 25 मिला है. x स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25. ये हम सबको पता है कि 5 सेंटीमीटर है. सो हमको ये मिल गया 5 सेंटीमीटर. अब हमारे पास तीनों साइड्स हो गए हैं. नाउ वी कैन गो टू द क्वेश्चन. अब क्या है, हमको निकालना क्या है, टू फाइंड tan p माइनस cot r. अब ध्यान से देखना, tan निकालना है एंगल p के बेसिस पर, cot निकालना है एंगल r के बेसिस पर. तो ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होगा, इसीलिए, है ना. अब हम सबसे पहले tan p निकालते हैं. tan p इज इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस है tan. अब p के बारे में बोल रहे हैं, p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया, QR, दैट इज QR अपॉन बेस हुआ है PQ, दैट इज इक्वल टू QR मिला है हमको 5, PQ है 12. सो tan P हमको मिल गया है 5/12. हमको क्या निकालना क्या है, tan P माइनस cot R. अब हम cot R निकालते हैं. cot R भी निकालने के बाद फिर माइनस करते हैं, है ना. तो हमारे इसमें cot R इज इक्वल टू, अब याद रखना हमको एंगल R के बेसिस पे करना है. तो क्या है, cot R विल बी रेसिप्रोकल ऑफ tan. सो बेस बाय परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है cot R. अब cot R के हिसाब से हमारा बेस क्या हुआ है, QR, दैट इज QR अपॉन, जब R कंसिडर करते हैं परपेंडिकुलर हुआ PQ, परपेंडिकुलर हुआ PQ. अब इधर देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. tan P में बेस को हमने PQ माना, जब cot की बात आए तो परपेंडिकुलर को PQ मान रहा है ना. वो इसलिए कि जो एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहा है उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होगा, कल भी बताया था वो, है ना. अब दिस इज इक्वल टू QR कितना है 5 अपॉन PQ कितना है 12. सो 5/12. इसमें कोई यूनिट तो होगा नहीं क्योंकि ये रेशियो है ना. ये तो हमने चौथे क्लास में भी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, तब पढ़ेंगे. कोई रेशियो में कभी यूनिट नहीं होता. तो हमको अभी मिला tan P मिल गया, cot R मिल गया. हमको निकालना क्या है, tan P माइनस cot R. नाउ tan P माइनस cot R is equal to
टैन पी का वैल्यू था 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू है 5/12, वो भी 5/12 है ना। तो हमको दोनों के वैल्यू 5/12 मिला। 5/12 माइनस 5/12 क्या होता है फिर? कोई भी नंबर उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। सो द आंसर इज 0। समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने बेस निकाला। बेस दिया नहीं था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बेस निकाला। फिर हमको जो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंगली वो दोनों वैल्यूज अलग अलग लेके फिर माइनस किया, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।